वैसे तो बजट के बाद अनगिनत सवालात जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ एतराज़ात हो रहे हैं कि आपने आम आदमी की जो तनख्वाह है यानी सरकारी मुलाजिम की वो तो 10% बढ़ाई है, लेकिन स्पीकर, कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट जो हैं उनकी तनख्वाहों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। ये क्या माजरा है, ये आगे चल के हम जो है इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या भारत में पेश आया है, गुजरात के शहर अहमदाबाद में, वहाँ पर एक तैयारा, मुसाफिर तैयारा जो कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था, वो गिरकर तबाह हुआ है। और फ़्लाइट AI-171 इसमें बताया तो ये जा रहा है कि 242 मुसाफिर सवार थे। फ़िलहाल ये इत्तला आ रही है कि एक मुसाफिर जो है वो बच गया है। शामी साहब, ये इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि ये पहला मौका है कि बोइंग का तैयारा था और 787 का ये पहला हादसा है। ये बहरहाल अहमदाबाद का हवाई अड्डा है। सरदार पटेल जो हैं, जो तहरीक आज़ादी के एक बड़े लीडर थे और वज़ीर दाखिला थे पहले इंडिया के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनके नाम से ये मंसूब है। सही। और यहाँ ये हादसा पेश आया और दिल जो है दुख से भर गया। और देखें, जो सरहदों से मावरा एक चीज़ है वो इंसानियत है। बिल्कुल। जो हमारे और हमारे इंडिया में रहने वाले जो हैं भाई, उनके दरमियान मुश्तरक है। तो अल्लाह ताला जो रुखसत होने वाले हैं उनको सुकून दे, उनकी रूहों को, और लवाहिकीन को सब्र दे सर, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है लवाहिकीन जो हैं उनको सब्र दे, और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और ये हमारे नौजवान एंकर हैं, वो यूसुफ सराज जी, उन्होंने एक बड़ा दर्द भरा एक मैसेज भेजा है मुझे। जी। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का बोइंग 787 था, 625 फुट की बुलंदी पर मौजूद इस जहाज़ को रनवे छोड़े अभी सिर्फ 2 मिनट हुए थे कि एयर कंट्रोल रूम को पायलट की तरफ से मेडे की आखिरी कॉल मौसूल हुई। सही। राब्ता कट गया और कॉकपिट में हमेशा के लिए खामोशी छा गई। तैयारे में अमले समेत 242 मुसाफिरों में से 169 इंडियन थे, 53 बरतानवी थे और 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन। ये लंदन जा रहे थे, जाने क्या क्या ख्वाब, कितने मंसूबे, दिलों पर कितने बोझ और कितनी जिम्मेदारियां लेकर। कुछ लंदन वापस पलट रहे होंगे, कुछ पहली दफ़ा लंदन देखना चाह रहे होंगे, टिकट खरीदते, बर वक्त एयरपोर्ट पहुँचते, अपनों से गले मिलते, लंदन उतरने के बाद के मंसूबे बनाते। वक्त इनमें से कोई न जानता था कभी सिर्फ 2 मिनट में जब जहाज़ 600 फुट की बुलंदी पर होगा तो वो हमेशा के लिए यूँ गिरेगा कि फिर इन मुसाफिरों की लाशें ही उठेंगे। सही। वो भी दूसरों के कांधों पर। तो मतलब, और जाते जाते जहाज़ उन लोगों को भी ज़िंदगी लेके तो इस पर सवार नहीं थे। जहाज़ एयरपोर्ट के बाहर वाकई डॉक्टर्स की हॉस्टल पर गिरा। 40 मेडिकल तलबा जख्मी हैं उसमें सर। ये जाने कहाँ कहाँ से मेडिकल पढ़ने आए हुए स्टूडेंट थे जो मेडिकल पढ़ रहे थे ताकि दूसरों की जानें बचा सके। इंसान बहुत कुछ होने से कुछ ना होने तक इतनी सी औकात है। मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू जैसे सियासतदान ऐसे ही इंसान के खात्मे के लिए जंगों में इतना बारूद फूंकते हैं। ऐसे ही है, इंसान तो ऐसे ही मर जाना है। कभी इंसान को तो मरना है, कभी सफ़र पर, कभी बिस्तर पर, कभी गजा में, कभी भूख से। तो फिर क्यों एक दूसरे को मारने के लिए अरबों डॉलर फूंके जाएं। बहरहाल इसमें सर बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी इसमें शामिल सवार थे, और हालांकि जो पायलट था वो भी तजर्बाकार था। पायलट, हाँ, तजर्बाकार पायलट। क्या वजह हुई, क्या कौन सा क्या फेलर हुआ, और अभी तो हमें मालूम नहीं हो सका। और आप देखिए जो कराची में हादसा हुआ था, हमारा PIA का जहाज गिरा था, उसमें भी 2 अफराद बचे थे। जी हाँ। यानी एक तो हमारे तारिक जफर मसूद साहब थे जो पंजाब बैंक के सरबराह हैं। बिल्कुल। और वो यानी उनके मेरा ख्याल एक बड़ा मारूफ ख़ानदान है हमारा अमरोहे का। जी हाँ। सैयद मोहम्मद तकी साहब, रईस अमरोही साहब, जॉन एलिया साहब, उनके करीबी अजीज़। और फिर यह है कि उनकी और उनके जो वालिद हैं वो एक बहुत बड़े फनकार हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल वो जिंदा बचे, अल्लाह ताला ने जान बचा ली। वो भी दो बंदे उसमें थे, यानी एक जफर साहब, एक मोहम्मद जुबैर नामी एक शख्स। और उन्होंने फिर किताब भी लिखी है। जी हाँ। अपने सीट 1C, और उसमें बाद कैसे उनके तासुरात थे, क्या है, बड़ी खूबसूरत किताब है, दिलचस्प किताब है, हर एक को पढ़नी चाहिए। और
बहरहाल तो जफ़र मसूद साहब भी एक बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, बेशक। बहुत बड़े बैंकर हैं और बड़े सैयद घराने से उनका ताल्लुक है, उनकी अहलिया का। तो बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुके। आज भी सर ये जो हादसा हुआ है, कह रहे हैं कि एक शख्स बचा है। जो है, नाम उसका भी जो इत्तलात आ रही हैं वो विश्वास कुमार के नाम से आ रहा है कि उसने जो है ना वो इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। एक सर इसमें जो एक फौरी, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने इस पर इजहार अफसोस किया, वही जो आपने बात की सब इंसानियत वाली। इस पर इजहार अफसोस कर रहे हैं और जो लोग दुख में हैं उनके साथ हैं, उनके लिए दुआ गो है। अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की अब तौफीक तो सर अता ज़ाहिर फरमाए। है देखते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, कंपनी बोइंग है, उसके शेयर्स भी गिर गए, 8% शेयर्स गिर गए, ये भी ज़ाहिर है होगा एक मुश्किल एक मरहला है। 4 घंटे बाद उन्होंने ऑपरेशन बहाल कर दिया, तैयारे उड़ने लगे, आने लगे, जाने लगे। वही कहा ना, दाग ने कहा है ना, जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ वहाँ मातम भी होते हैं, फलक ने जिनको ऐश बख्शे हैं उन्हीं को गम भी होते हैं। तो अभी सर जो आपने यही ज़िंदगी का सफ़र है, जारी है जो। वो जो भी आपने सर पीस पढ़ा, तो वही बात है कि भारत एक तरफ ज़ाहिर है, हम इस हादसे में तो सबको अफसोस है, लेकिन दूसरी तरफ जो जंगी जुनून में इस वक्त मुब्तला है। अब खबरें आ रही हैं कि जी वो एक नया, एक तो 30,000 करोड़ रुपए का डिफेंस सिस्टम और फिर एक नया वो 10,000 करोड़ खर्च करके इंटेलिजेंस सर्वेलेंस जहाज़ जो है वो ख़रीदने जा रहा है। बिजनेस टुडे ने जो है वो ये रिपोर्ट दी है, आई स्टार प्रोजेक्ट के नाम से। फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका भी तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है। वो 1500 किलोमीटर रेंज है, प्रोजेक्ट विष्णु इसका नाम है। वो कहते हैं कि दुश्मन की सरहदों में दाखिल हुए बगैर, उसकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए बगैर उसकी पोजीशनों का पता लगाएगा, उसका जहाज़ कहाँ कहाँ है, उन्हें ट्रैक करेगा, उन्हें निशाना बनाने के काबिल होगा, यानी रियल टाइम इंटेलिजेंस फराम होगी। यानी अपने सरहदों पर रहते हुए दूसरे मुल्क की सरहदों पे आप हमलावर हो सकेंगे। पर पाकिस्तान जो है वो भी इसके लिए तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसे लग रहा है ना कि जो कुछ भारत नहीं कर सका, क्योंकि हमने तो वो कर दिखाया, हमारा जो सिस्टम था सर्वेलेंस का SAP 2000, उनकी नफ्सियाती मजबूरी है। लेकिन बहरहाल जब जो भी वो कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान को उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद पाएंगे और इंशाअल्लाह उनके दांत खट्टे होंगे। बिल्कुल। फिलहाल तो बस वो इंतहा पसंदी जो है उससे हद से गुजर रही है। वो एक वीडियो आ रही थी सर, वो देखिए आपने, जो वो परचम, अमरीकी परचम को जो है वो जलाया जा रहा है, नीचे इंतहा पसंद हिंदू वो कर रहे हैं, ट्रंप पे गुस्सा उतार रहे हैं। ट्रंप जो है बार बार जब जंगबंदी की बात करते हैं कि उन्होंने जंगबंदी कराई है, उनको गुस्सा आता है। जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इज्जत से लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ बराबर का सलूक करने का अहद करते हैं, कश्मीर का मसला हल कराने की बात करते हैं, तो जो ट्रंप, उनको गुस्सा आता है हमारे जो इंतहा पसंद जुनूनी है, और पाकिस्तान जो है उसमें लोगों को इत्मीनान होता है। देखिए ये तो गैबी मदद है जो अल्लाह ताला ने फराहम की है और पाकिस्तान के लोगों को इत्मीनान है, अल्लाह ने उन्हें सरखुरू किया है और एक दुनिया में उनका वक़ार बुलंद हुआ है और मसला कश्मीर जो है उसकी तरफ भी तवज्जो लोगों की मबजूल हुई है। और सदर ट्रंप जो हैं बार बार जिक्र कर रहे हैं